नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करती हूं देश के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। मैं हूं आपकी एडुकेटर डॉक्टर अनुपमा पांडे और आप जुड़ गए हैं देश के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। चलिए बच्चों, हम अपनी सेशन को शुरू करते हैं और उत्तर प्रदेश के 500 अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न को भाई हम सॉल्व कर रहे थे, आपको पता होगा। और मैं आपकी एडुकेटर हूँ। और भाई आप देखेंगे कि हिस्ट्री ऑप्शनल है मेरा सब्जेक्ट। यहाँ पर 7 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। एनसीईआरटी ओल्ड आपको पढ़ाती हूँ 6 से लेकर 12 तक। इंडियन सोसाइटी पॉलिटी भी आपका कवर कराती हूँ। आप टेलीग्राम ऐप द्वारा भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है आपको भाई? यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेगा, ये आपको फ़ायदा है। आप सबको करना क्या, फ़ोन उठाना, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। और साथ में स्टेप 4 में देखेंगे आप अपना गोल्स को भाई मेंशन कर लेंगे। स्टेप 5 में प्लस के कोर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, आप में जिन बच्चों को जो भी कोर्स लेना है ना, अपना कोर्स को यहाँ फिल कर लीजिए। कोई बच्चा भाई आईएएस में एडमिशन लेना चाहता है, कोई आपका यहाँ पर भी पीसीएस में एडमिशन लेना चाहता है, कोई भाई यहाँ पर नेट जेआरएफ में लेना चाहता है, या फिर हम देखेंगे आईआईटी में लेना चाहता है। एज ए विश अपना गोल को मेंशन कर लो और मेरे कोड का प्रयोग करना मत भूलिए। आपको मैं 10% का डिस्काउंट यहाँ पर भाई हमारे कोड से आपको मिल जाएगा। जैसे भाई अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तो एज ए एग्जांपल हम देखेंगे आपको जो है 7000 का पीसीएस का जो कोर्स है, यूपी पीसीएस का कोर्स 6300 में मिलेगा आपका 1 ईयर का। अब 1 ईयर में आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट होगा और आप ऑल एडुकेटर का क्लास भी कर पाएंगे। ये आपको भाई फ़ायदा है इसमें। चलो भाई, यहाँ पर जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी बच्चे क्लास को शेयर, लाइक और जो है सब्सक्राइब कर देंगे। ANU11 मेरे रेफर कोड का प्रयोग करना मत भूलिए भाई, इससे आपको 10% का प्रॉफिट होगा। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा क्या है? डाउनलोड कर सकेंगे PDF, टेस्ट सीरीज, प्रॉपर गाइडेंस, लाइव क्लासेस, बेस्ट एडुकेटर, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। EMI में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को एक साथ में पे करने में दिक्कत है तो वो EMI में एडमिशन लेगा, लेकिन मेरे कोड का प्रयोग करना मत भूलिए। ANU11 भाई मेरा कोड है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड क्लास है, एक्सेस है, इंडिया के टॉप एडुकेटर आपको मिलेंगे। इसमें भाई स्टडी फ्रॉम होम होगा, ये सारा भाई आपको फ़ायदा है। चलिए जी, हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गोरखपुर जनपद में वर्षा की संभावित अवधि कितनी होती है? भाई इस टॉपिक में आप देखेंगे नॉर्मली भाई जो है आपका 83 डेज है, 56 डे है, 105 डेज है। और भाई हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपको 90 डेज है। देखो भाई, यूपी में आपको पता है जब आप यूपी की बात करते हैं तो सबसे अधिक हम देखेंगे वर्षा यहीं पे होता है। ठीक है, और अगर कम की बात करेंगे तो आप मथुरा जाएंगे तो मथुरा में आपको सबसे कम हम देखेंगे आपको जो है वर्षा मिलेगा। अब अधिक के बारे में मैंने आपको बता दिया। वहीं भाई हम यूपी के बारे में जब बात करते हैं तो मैंने आपको कहा वही गोरखपुर यूपी में संभावित वर्षा। यूपी आपका भाई हम देखेंगे गोरखपुर भाई सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो है संभावित संभावित हम देखेंगे वर्षा जो है ये हम देखेंगे कितनी होती है। भाई हमने यहाँ से पूछा कितनी होती है जी। भाई आप सभी बच्चों को भाई इसमें बताना है संभावित वर्षा सबसे अधिक हम देखेंगे आपका गोरखपुर में कितनी होती है। भाई ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश में। भाई आप देखेंगे इसका पहला आंसर आप सभी देखेंगे 105 डेज 90 डेज आपका नहीं होगा। यहाँ पर भाई आप देखते हैं आपका जो है जब भी हम भाई यूपी गोरखपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संभावित वर्षा जो है आपका यहाँ पर भाई 83 डेज होगा। 83 डेज होगा, ए इज़ द राइट आंसर। 83 नहीं, सॉरी, आपका बी होगा। बी 56 डेज होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। देखना 56 डे, 56 डे होता है, बी इज़ द राइट आंसर होगा। भाई ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? हामिद अहमद, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद ईसाई, उपयुक्त में से सही है। ताजमहल के बारे में आप जानते हैं भाई, ताजमहल को जो है यहाँ पर यूनेस्को ने हम देखेंगे आपका ताजमहल को हम देखेंगे यहाँ पर आपका ये जो है आगरा में है पहली चीज़। भाई हम देखेंगे दूसरी चीज़ जो है इसे यूनेस्को ने हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इसे काउंट कर रखा है। भाई यहीं पर आप जब भाई ताजमहल के बारे में बात करते हैं तो भाई ताजमहल के बारे में आपका आंसर क्या होगा ये मुझे बताइए। भाई इसका निर्माण किसने किया था? ताजमहल भाई
भाई हम देखेंगे ये बनाया तो गया था आप लोगों का भाई आंसर एकदम सही 1632 से 53 तक, ठीक है। और हम देखेंगे मुमताज़ महल के लिए स्पेशली ये बना था। लोकेशन आपका जो है ये आपको भाई हम देखेंगे आपका जी उस्ताद आपका आंसर होगा बी, अहमद लाहौरी ने बनाया था। लेकिन भाई ये जो थे इसे वास्तुकार थे, इसके एक आर्किटेक्चर थे, ठीक है। इसके हम देखेंगे आर्किटेक्चर थे, वास्तुकार थे, आप ध्यान रखिए इसके वास्तुकार थे। और हम देखेंगे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के लिए बनाया था। किसने बनाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने हम देखेंगे ये जो है मुमताज के लिए हम देखेंगे बनाया था। मुमताज के लिए हम देखेंगे बनाया था, मुमताज के लिए बनाया था। और वहीं पे जब हम बात करते हैं शाहजहां ने इसे बनाया था, तो भाई आपका आंसर तो भाई आप लोगों ने दे दिया, बी है, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया? 1856, जी हाँ। हम देखेंगे अवध का जो विलय है, भाई आपको पता होगा अवध में जो है आपका वाजिद अली शाह जो थे, हम देखेंगे यहाँ के नवाब थे। और यहाँ के नवाब पे हम देखेंगे आपका डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगाया था। डलहौजी ने जो है कुशासन का आरोप लगाया था। और इसको हम देखेंगे राज्य हड़प नीति के अंतर्गत इसे हम देखेंगे हड़प भी लिया था 1856, क्योंकि 1857 का उसके बाद आपका युद्ध होता है। तो तीसरा का आंसर होगा आपका बी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भाई हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की बात करें, एच आर ए वाराणसी में, इलाहाबाद में, या फिर कहीं और पे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इन 1924 ये स्टैब्लिश डेट है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन भाई हम देखेंगे इसकी स्थापना 1924 में आपका जी कानपुर में हम देखेंगे भाई आपका जो है किया गया था। लाला हरदयाल की इसमें भूमिका थी, लाला हरदयाल की यहाँ हम देखेंगे बहुत बड़ी भूमिका भी थी। और भाई हम देखेंगे काकरी कांड के पास बाद में हम देखेंगे 4 क्रांतिकारी को फांसी दी गई। और इसमें जो है इन क्रांतिकारी में कुछ को हम देखेंगे उम्र कैद की भी सजा मिल गई थी। बाद में हम देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह के साथ मिलकर इन सब चीज़ों को फिर से जीवित करने का काम किया और एक नया हम देखेंगे नाम दिया इसे, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक हम देखेंगे। भाई यही आपका जो HR है इन फ्यूचर में जाके हिंदुस्तान रिपब्लिक आपका यहाँ पर, या हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपका रिपब्लिक हम देखेंगे एसोसिएशन बन गए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था। वर्तमान में कड़ा कहाँ है जी? वर्तमान में कड़ा कहाँ है? कौसंबी, इलाहाबाद, बांदा और बुलंदशहर। कड़ा भाई अलाउद्दीन खिलजी आपको पता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली शुरू किया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो है इन्होंने शुरू किया था। भाई हम देखेंगे देवगिरी अभियान को इन्होंने संपन्न भी किया था। भाई आपका आंसर जो होगा यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा, ए इज ए कौसाम्बी, ए इज ए कौसाम्बी। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल, दीवाने खास, जोधा भाई का महल, बुलंद दरवाजा, कौन सा है? भाई आपको पता होगा कि ये जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ था, कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे आपका बना हुआ था। पंचमहल जिसे कहते हैं, जी हाँ, आपका पंचमहल होगा। यहाँ पर अकबर द्वारा बनाई गई हम देखेंगे कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? हम देखेंगे ये आपका पंचमहल है, पंचमहल होगा। आप सभी देखेंगे इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर जो होगा यहाँ पर हम देखेंगे पंचमहल होगा। पंचमहल इज द राइट आंसर, ए इज हम देखेंगे राइट आंसर होगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी महल है? भाई इसे जो है कई जगह में हवा महल भी कहा गया है, इसे जो है हवा महल भी कहा गया है, इज द करेक्ट आंसर है। अकबर द्वारा आगरा प्रेसिडेंसी को कब हम देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? आगरा प्रेसिडेंसी को हम देखेंगे कब जो है यहाँ पर हम देखेंगे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। भाई जल्दी से आप सभी बच्चे भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे।
7 का आंसर जो होगा भाई हम देखेंगे, बी इज द राइट आंसर होगा 1833। बी इज द राइट आंसर होगा आपका बी। एका नामक किसान आंदोलन का नृत्य कौन कर रहा था? एका, एका भाई, भाई एका नामक किसान आंदोलन है, इसका नृत्य कौन कर रहा था? एका किसान आंदोलन का नेता कौन था भाई? आप सभी भाई बताएंगे एका किसान आंदोलन का नेता कौन था? जी, आप लोगों का आंसर भाई सही है, डी इज द राइट आंसर। भाई आप सभी को बता दें, यहाँ पर जो है आप में जो बच्चे भाई प्लस का कोर्स करना चाहते हैं, अदर एडुकेटर यहाँ क्लास ले रहे हैं, आप इनका क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। भाई हम देखेंगे, आप जो बच्चे भाई एडमिशन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, सभी बच्चे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अदर एडुकेटर आपका प्लस का कोर्स ले रहे हैं, भाई इस प्लस के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो भाई आपका आंसर जो होगा डी इज़ द राइट आंसर होगा, यहाँ पर डी, डी इज़ द राइट आंसर होगा। कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? कनक भवन किस जनपद में अवस्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी। कनक भवन, भाई कनक भवन आप देखेंगे श्री राम जी, श्री आपके राम, और हम देखेंगे सीता के लिए भाई हम देखेंगे स्पेशली ये बनवाया गया था, है ना। तो भाई ये कहाँ पे है जी? जी, आपका 9 का आंसर जो होगा यहाँ पर हम देखेंगे सी इज अ राइट आंसर होगा, सी। वाराह भगवान का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ पे है जी? भाई आप सभी बच्चे भाई, जो बच्चे क्लास में आ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, पहला चीज़ शेयर करेंगे और भाई सब्सक्राइब भी करेंगे। और जो बच्चे भाई हमारे फ्री क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मैं आप लोगों का काफ़ी सारा फ्री क्लास ले रही हूँ। इसमें भाई पीडीएफ नोट्स भी आपको दे रहे हैं, जिसमें आपका मैं करंट अफेयर करवा रही हूँ, आपका भाई हिंदी ग्रामर करवा रही हूँ, आपका ज्योग्राफी करवा रही हूँ, आपका हिस्ट्री करवा रही हूँ, आपका पॉलिटी करवा रही हूँ और साइंस भी करवा रही हूँ। भाई आप में जो बच्चा भाई इस क्लास को ज्वाइन करना चाहता है, यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर छोड़ सकता है। भाई आप लोगों का 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या होगा जी? बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जैसे सौरव, सौरव होगा ना भाई, हम देखेंगे भगवान का, भाई हम देखेंगे जो मंदिर है, भाई हम देखेंगे यहाँ पर आपका आंसर जो होगा 10 नंबर का आंसर सौरव होगा। भाई यूपी में ही है, कहीं और नहीं है, यूपी में ही होगा, यह यूपी में है। भाई कालिंजर का किला आपने पढ़ा होगा, भाई इसमें जो है शेरशाह की मृत्यु भी हुई थी। भाई बारूद की ढेर में ढेर में भाई ये उड़ गया था ना। तो भाई आपको बताना है किस जनपद में, बांदा में, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कहाँ पे है?
भाई 11 का आंसर जो होगा आप लोगों का बांदा होगा। आप सभी भाई देखेंगे बांदा यूपी, बांदा यूपी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध विहार जेतवन कहाँ पे है। भाई हम देखेंगे बौद्ध विहार जेतवन को अनाथ पिंडक ने भाई बनाया था। अनाथ पिंडक जो है हम देखेंगे इन्होंने भाई बनवाया था। आपको बताना है ये कहाँ पे है। श्रावस्ती। भाई हम देखेंगे गौतम बुद्धा ने सबसे अधिक यहाँ उपदेश दिया था। सबसे अधिक हम देखेंगे यहाँ पर जो है इन्होंने उपदेश दिया था। किस स्थान का प्राचीन नाम अयाजसा था। अहिच्छात्र, आलमगीरपुर, आगरा और अयोध्या। भाई 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा डी इज द राइट आंसर, इज अयोध्या। भाई हम देखेंगे अयाजसा का नाम हम देखेंगे अयोध्या नगरी। भाई राम की भूमि, राम की भूमि भाई आप कहेंगे। भाई हम देखेंगे बाबरी मस्जिद का नाम आता है तो भाई हम देखेंगे आपका आंसर होगा यहाँ पर डी, डी होगा, सॉरी हम देखेंगे डी होगा। 13 का आंसर डी होगा। किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बनाया था। इल्तुतमिश ने, रजिया ने, ऐबक ने, बलवान ने। भाई जल्दी जल्दी आप सभी भाई आंसर देंगे ताकि भाई हम जो है यहाँ पर इसको 50 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर लेंगे। ऐबक ने। भाई हम देखेंगे कालपी को जो है दिल्ली सल्तनत में ऐबक, गौरी का गुलाम। भाई गौरी का हम देखेंगे गुलाम था। दो और गुलाम थे, एक आपको याद होगा यलदोज और कुबाचा। भीतरी गांव किस जनपद में है। गाजीपुर, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। भीतरी गांव कहाँ पे मिलेगा भाई। भीतरी गांव किस जनपद में अवस्थित है। भीतरी गांव किस जनपद में अवस्थित है। बी इज द करेक्ट आंसर, इज ए कानपुर। हुमायूं ने संभल को अपने किस भाई को दे दिया था। भाई आपको पता होगा हुमायूं ने अपने पिता अनुसार, बाबर के कहे अनुसार हम देखेंगे अपने भाइयों में जो है इन्होंने अपने भाइयों में अपने साम्राज्य को बांट दिया था। अपने भाइयों में साम्राज्य को बांटा था, साम्राज्य को हम देखेंगे बांट दिया था। भाई आपको बताना है क्या होगा इसका आंसर। अस्करी इज द राइट आंसर होगा। 16 का आंसर हम देखेंगे बी इज द राइट आंसर, इज अस्करी। झजोरी या झाजरी मस्जिद कहाँ पे है। झजोरी या झाजरी मस्जिद इज ए जौनपुर। बी इज द राइट आंसर, इज ए जौनपुर में हम देखेंगे झजोरी या झाजरी मस्जिद है, जौनपुर यूपी। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई। भाई आप देखेंगे ये स्पेशली जैन धर्म से हम देखेंगे शोध संस्थान है। भाई इनके पुराने हम देखेंगे जो भी चीज़ें इनको डेवलप करना है, इनके धरोहर को बचाए रखना इनका काम है। तो भाई हम देखेंगे इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी। आपको भाई ये वैसे तो मिलेगा, आप देखेंगे आपका आंसर जी। आप में कुछ बच्चे भाई आंसर दे रहे हैं। भाई आप सभी को बता दें ए का आंसर होगा। भाई सभी बच्चे क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। भाई आप में जो बच्चे क्लास कर रहे हैं आप सबको बता दें मैं आप लोगों का फ्री क्लास लेती हूँ, उसमें मैं पीडीएफ भी आपको दे रही हूँ। फ्री क्लास ले रही हूँ प्लस आपको पीडीएफ भी दे रही हूँ। अगर आप लोगों को क्लास करना है तो भाई आप जो है मेरे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं तो मैं आपको उसमें कनेक्ट कर दूँगी। यूपी में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। भाई 10 बार लागू कर दिया गया ना राष्ट्रपति शासन। तो भाई आपको बताना है पहली बार कब लागू किया गया था। भाई यूपी में पहली बार हम देखेंगे, कई बार आपसे पूछता है कितनी बार लागू किया गया, कितनी बार या किसके समय में, या किसके समय में, या फिर हम देखेंगे भाई आपका जो है या पूछता है कि ये जो है पहला प्रथम कब लागू किया गया,
प्रथम कब, 3 क्वेश्चन इससे हम देखेंगे नॉर्मली भाई बनता है। इससे ज़्यादा हम देखेंगे यहाँ पर आपके जो है क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो भाई आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो भाई आपको बताना है कि यूपी में स्पेशली जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ये हम देखेंगे कब लगाया गया है। भाई आपका आंसर होगा यहाँ पर ए होगा, इसे 1968 इज अ राइट आंसर। धुरिया लोक नृत्य है क्या भाई? भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। भाई आप सभी जानते हैं कि यूपी का लोक नृत्य बहुत सारा भाई आपको जो है लोक नृत्य मिलेगा। और भाई हम देखेंगे यहाँ पर जब बात करते हैं तो मैंने आपसे धुरिया के बारे में पूछा। भाई आपका धुरिया जो है लोक नृत्य, धुरिया लोक नृत्य जो है भाई हम देखेंगे यहाँ पर मैंने यूपी के बारे में पूछा। ये बुंदेलखंड में आपको मिलेगा ना भाई, आपका बुंदेलखंड होगा ना, बुंदेलखंड में होगा भाई। यहाँ का हम देखेंगे स्पेशली जो है आपका यूपी में भाई हम देखेंगे काफ़ी सारे लोक नृत्य आपको मिलते हैं। तो भाई हम देखेंगे कि यहीं पर जो लोक नृत्य की हम जब बात कर रहे हैं, धुरिया लोक नृत्य आपका यूपी में बुंदेलखंड से संबंध रखता है। आपका सी इज द राइट आंसर होगा, सी। ख्याल नृत्य यूपी के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ख्याल, ख्याल हम देखेंगे यूपी का किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ख्याल, इसे बुंदेलखंड, सी इज द राइट आंसर। ये भी भाई आपका बुंदेलखंड होगा, आपका धुरिया की तरह। देवी नृत्य यूपी के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? पूर्वांचल है, अवध है, बुंदेलखंड और रुहेलखंड। भाई देवी नृत्य, भाई ये भी आपका जो है आपका बुंदेलखंड होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? देखो भाई हम देखेंगे यूपी सरकार जो है पशुपालन को बढ़ावा देना चाहता है और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर पुरस्कार में आपको जो है कुछ पैसे भी देता है। इसमें कुछ हम देखेंगे पैसा भी आपको देगा। अब पैसे की बात करेंगे तो भाई आपको बताना है किसके लिए होगा। भाई अभी आपको बता दिया कृषि नहीं है तो यहाँ पर दूध उत्पादन भी है, पशुपालन भी है, बहुत कुछ आपका ऑप्शन आपको बताना होगा क्या होगा जी, दूध उत्पादन के लिए। भाई आपको पता होगा कि यूपी जो है दूध उत्पादन में हम देखेंगे पूरे भारत में अगर हम देखेंगे दूध प्रोडक्शन में हम देखेंगे इसका जो स्थान है, दूध उत्पादन में हम देखेंगे इसका हम देखेंगे स्थान है, आप देखेंगे पीक पे आता है। वहीं हम देखेंगे यूपी में हम देखेंगे सबसे ज़्यादा गौवंशी पशु पाए जाते हैं, गौवंशी पशु सबसे ज़्यादा आपका यूपी में पाए जाते हैं। इसरो, इसरो ने किस संस्थान को अपना पहला नोडल सेंटर बनाया था? यहाँ पर दिल्ली है, कानपुर है, रुड़की और खड़गपुर। भाई देखो यूपी का पेपर दे रहा है तो सोच के देना कि यहाँ पर कोई होगा जो आपका यूपी से संबंध रखता है, यूपी ही होगा। बी इज द राइट आंसर होगा कानपुर। भारत भारती सम्मान यूपी के किस स्थान द्वारा संस्था द्वारा दिया जाता है? भारत भारती सम्मान यूपी की किस संस्था द्वारा दिया जाता है? इसे हिंदी संस्थान द्वारा, हिंदी संस्थान द्वारा हम देखेंगे यहाँ पर जो है दिया जाता है। आपका आंसर जो होगा सी होगा। आप सभी बच्चे भाई देखेंगे सी। प्रताप नामक पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा। भाई आप सभी बच्चे जो क्लास में होंगे क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। जो बच्चे हमसे फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं अपना अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ देंगे। भाई आपको बता दें और भी एडुकेटर आपका प्लस का कोर्स ले रहे हैं, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भाई उन एडुकेटर का आप क्लास कर सकते हैं जा करके। ए इज अ राइट आंसर, इज ए कानपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे? फैजाबाद, मेरठ, कानपुर और झांसी। भाई फैजाबाद तो होगा ही नहीं, यहाँ पर आपका मेरठ होगा, मेरठ होगा। मेरठ में है ना कृषि विश्वविद्यालय। लोक नृत्य रहुआ का संबंध यूपी के किस क्षेत्र से? राहुआ, राहुआ का संबंध किस क्षेत्र से है भाई? राहुआ का संबंध किस क्षेत्र से है जी? डी इज द राइट आंसर होगा, इसे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड से होगा। बच्चों के बाल दर्पण मानसिक पत्र का संपादन कहाँ से हुआ था? झांसी से, इलाहाबाद से, वाराणसी से, लखनऊ से।
भाई आप सभी बच्चे भाई यहाँ जो क्लास में भाई सभी बच्चे जो हैं क्लास को लाइक एंड शेयर करेंगे, और साथ में भाई आपको लाइक और शेयर भी करना है। और आपको ये बता दें कि बच्चों किसी भी एग्ज़ाम को जब आप देते हैं तो यूपी जीके कंपलसरी है, ठीक है। यूपी जीके के बिना भाई पॉसिबल नहीं है आपका पास होना, आप जान लो अगर आप यूपी का पेपर दे रहे हैं। भाई 29 का आंसर जो होगा यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम देखेंगे आपका इलाहाबाद से होगा, इलाहाबाद से पब्लिश होगा, बी इज द राइट आंसर। सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? भाई सूरदास का जन्म किस जनपद में हुआ था? सूरदास का जन्म। भाई सूरदास के बारे में आपने सुना होगा ना भाई, इनके बारे में। तो भाई मैंने आपसे पूछा इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। भाई आप सभी को भाई मैंने पढ़ाया भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया है। सूरदास का जन्म, सूरदास। भाई सूरदास हिंदी भक्ति काल के महान कवि, आपका जो है भक्ति काल के हम देखेंगे महान कवि है, एक महान कवि है। और श्री कृष्ण हम देखेंगे इसके बारे में 16 सेंचुरी के आसपास में इसकी पोइट्री वॉज रिटन, हम देखेंगे स्पेशली। आप देखेंगे आपको काफ़ी कुछ मिलेगा इनके बारे में पढ़ने को। भाई इनका जन्म जो हुआ था आप देखेंगे मथुरा में हुआ था। रैदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? भाई आप सभी बच्चे जो क्लास में, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, और भाई आप देखेंगे सब्सक्राइब भी करें। और आप में जो भी बच्चा भाई फ्री क्लास हमारा करना चाहता है, भाई मैं आप लोगों का फ्री क्लास ले रही हूँ, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं आपको दे रही हूँ, और आपका पूरा का पूरा फ्री क्लास है। इसमें मैं आपका करंट अफेयर की क्लास ले रही हूँ। भाई हम देखेंगे आपका जो है मैं साइंस की क्लास ले रही हूँ, हिंदी ग्रामर ले रही हूँ। फिर आप देखेंगे भाई आपका जो है यूपी जीके ले रही हूँ, आपका भाई हिस्ट्री ले रही हूँ, आपको मैं पॉलिटी ले रही हूँ, आपका इकोनॉमी ले रही हूँ, और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है आपका ज्योग्राफी भी ले रही हूँ। अगर आप भाई हम देखेंगे ये कोई भी सब्जेक्ट भाई आपको करना है तो आप फ्री क्लास में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ए इज़ द राइट आंसर होगा। स्कूल हेल्थ कार्यक्रम में कितने समय अंतराल पर बच्चों को शारीरिक जांच की जाती है? 6 माह, 3 माह, 2 माह, 1 माह। भाई आपको पता है स्कूल में छोटे बच्चे जो है इनका जांच होता है, इनका फिजिकल जो है जांच होता है, कहीं इन्हें खून की कमी तो नहीं है, अनेमिया के शिकार है तो नहीं, है ना। तो भाई हम देखेंगे कब कब होता है। जी 32 का हम देखेंगे ए इज़ द राइट आंसर होगा, ए। झांझरी और लाल दरवाज़ा कहाँ पे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। भाई आपको पता है ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है। अभी भाई इसमें आपको लग रहा होगा भाई देखना है, मैं आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन भी करा रही हूँ, इसमें आपका ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, और आप देखेंगे कुछ इको के क्वेश्चन भी है, कुछ करंट वाले पॉइंट के व्यू से हम देखेंगे सरकार जो के जो स्कीम या लोक नृत्य है इन सबको भी हमने कवर किया है। जौनपुर इज द राइट आंसर होगा। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? एस आर राव, यगदत्त शर्मा, एम जी मजूमदार और प्रोफेसर जी आर वर्मा। सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और भाई आप जो है सब्सक्राइब भी करेंगे साथ में। भाई आपका आंसर जो होगा यहाँ पर डी होगा। वर्तमान में यूपी में कितने जिले हैं भाई?
72, 73, 74, 75। भाई आपसे या तो मंडल पूछेगा, कितने मंडल है या कितना जिला है। भाई देखो 72 है नहीं। अब आपको अगर आप टोटल पूछेगा आपका जनगणना के हिसाब से, अभी आपका जो हम देखेंगे 2011 का जो जनगणना, अगर हम इसको मैच करेंगे तो आपका भाई हम देखेंगे डी इज द राइट आंसर है, 75 है। भगवान बुद्ध के मृत्यु के उत्तर प्रदेश में किस जनपद में हुई थी। भाई आपको पता है गौतम बुद्धा को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, महापरिनिर्वाण। भाई हम देखेंगे कहाँ पे इनका जन्म, तो भाई आपको पता होगा जन्म आपका लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, ये इनका जन्म था। लेकिन भाई आपको बताना, और इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ, गया बिहार। गया बिहार में हम देखेंगे आपका जो है, गया बिहार में हम देखेंगे आपका जो इनका जन्म हुआ था। गया बिहार में इनका जन्म हुआ था, सॉरी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और भगवान बुद्ध का हम देखेंगे जो डेथ है वही हम देखेंगे आपका यूपी में हुआ था। भाई आप देखेंगे कि कई बार आप लोगों ने कई इस क्वेश्चन को कई बार देखा है, इनको ज्ञान की प्राप्ति केवल देखेंगे गया बिहार में हुआ था। अगर हम सरमोन की बात करें, इनके उपदेश की बात करें, इनके जीवन का हर पक्ष हम देखेंगे यूपी से अधिकतर जुड़ा हुआ है। भाई हम देखेंगे 36 का आंसर जो होगा बी इज द राइट आंसर होगा, इज ए कुशीनगर। कुशीनगर में इनका डेथ हुआ था ना। मल्ल नाम के एक व्यक्ति ने क्या किया था, मल्ल के चुंद नाम के एक व्यक्ति ने इन्हें क्या किया था, भाई हम देखेंगे सूकर का मांस खिला दिया था, सूकर का मांस जहर वाला, सूकर का मांस हम देखेंगे जहर वाला खिला दिया था। त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर कौन सा होता है, ग्राम सभा, बीडीओ, क्षेत्र पंचायत, जिला परिषद। भाई देखो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है, और आपको पता है एक बलवंत राय कमेटी आई थी, बलवंत राय आपकी कमेटी आई थी, और इसने जो हम देखेंगे यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और हम देखेंगे आपका जिला परिषद का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था। 3 स्तरीय स्थानीय स्वशासन है ना, स्थानीय हम देखेंगे स्वशासन की भाई यहाँ पर जो है बात की थी। भाई आपको बताना होगा इसका आंसर क्या होगा, सी क्षेत्र पंचायत। उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन कब किया गया था, 1971, 1970, 1968, 1969। इज ए बी, 1969 इज ए राइट आंसर। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम कब पास किया गया, 1950, 71, 2000 या 1965। आपका आंसर भाई क्या होगा, आपको बताना है। आप सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और साथ में आपको बता दें कुछ और एडुकेटर आपका प्लस का क्या क्लास ले रहे हैं, वहाँ पर भाई आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरे कोड का ज़रूर प्रयोग करना है, ANU11। और भाई 4 तारीख से मेरी प्लस में हिंदी की कोर्स शुरू हो रही है। आप सभी बच्चे को जिनको भाई सब्सक्रिप्शन लेना है मेरा कोड का यूज़ कर लेना। मैं आपको हिंदी यूपी का RO ARO जो हम देखेंगे पूरा जो आपका विधानसभा में वैकेंसी निकली है उसका मैं पूरा हिंदी ग्रामर आपको कवर करा रही हूँ। और आपको ये भी बता दें कि अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी कैसे कैसे मैं सारे और सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगी। भाई आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। भाई आपको बता दूं प्लस में मेरा 4 आपका जो है आपका जो है जनवरी से हिंदी ग्रामर आपका विधानसभा का कोर्स शुरू हो रहा है, ये तो हो रहा है। लेकिन भाई आप बोलेंगे मैडम केवल ये कोर्स के लिए, तो भाई आपको बता दें मैं आपको इसके बदले आज साथ में फ्री क्लास प्लस PDF आपको जो है यहाँ पर मेरा मिल जाएगा, करंट अफेयर का, ज्योग्राफी का, यूपी जीके का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का और साइंस का।
तो भाई ये सारा मैं आपको फ्री में ये भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। और आप प्लस का कोर्स लेंगे तो केवल एक प्लस का ये कोर्स करके आप जो है मेरी फ्री क्लास कर लेंगे, आपका विधानसभा में इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आएगा। इस बार भी आपको बता दें, डायरेक्ट क्वेश्चन, और मेरे कुछ बच्चों का भाई इस बार मेंस भी वो दिए हैं कल परसों में। तो भाई आपको नाम भी मैं बता दूंगी कौन कौन बच्चे हैं जो मेरे क्लास के हैं और जिन्होंने मेरे क्लास करके इस बार अपना पीटी क्वालिफाई किया और इस बार मेंस दिए हैं। कल और परसों में आपका मेंस हुआ है ना यूपीआरओ का, भाई वो लोग अपेयर हो चुके हैं उसमें। 41 नंबर में भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ पे है? 41 का आंसर भाई हम देखेंगे क्या होगा। भाई 50 क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, आपको पता होना चाहिए। भाई आपका जो आंसर होगा इज रामपुर। भाई आप सभी को मैंने अपना कोर्स का डिटेल दिया है। जिसको भी भाई हमारा फ्री क्लास करना है अपना फ़ोन नंबर छोड़ दो, जिसे भी फ्री क्लास करना है अपना फ़ोन नंबर छोड़ दो। भाई मैं आपको कवर उसमें पूरा का पूरा कवर करा दूंगी और लिंक आपको शेयर कर दूंगी। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? छपरा, लखीमपुर, लखनऊ या बलरामपुर? कहाँ से भाई? देखो भाई यूपी जी के मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा और यूपी ज्योग्राफी मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी क्लास आपको पढ़ा दिया है और घाघरा नदी के बारे में भी आपको बताया है। भाई घाघरा नदी की जब आप बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है घाघरा नदी, भाई हम देखेंगे या इसे जो है कर्णाली नदी है ना, आपका तिब्बत नेपाल भारत में बहने वाली एक नदी, और गंगा नदी की हम देखेंगे ये जो है गंगा नदी का एक प्रमुख उपनदी है। ये गंगा की हम देखेंगे गंगा की जो है एक उपनदी भी है। और वहीं भाई हम देखेंगे उपनदी के साथ में यहाँ पर जब हम देखते हैं तो भाई आपको मैंने ये भी बताया कि ये क्या है, इसके बारे में भाई अभी आपको बताया। भाई अगर आप यूपी की बात करते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाई हम देखेंगे घाघरा नदी। भाई घाघरा नदी हम देखेंगे आपका जो है उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भाई आपको बता दें आपका तिब्बत नेपाल और भारत में बहने वाली एक नदी है। ये केवल आपका भारत में ही नहीं, आपका इंडिया, तिब्बत और हम देखेंगे आपका नेपाल में हम देखेंगे बहने वाली नदी है, बहने वाली हम देखेंगे नदी है। इसका स्थान है मानसरोवर तिब्बत, मानसरोवर झील तिब्बत के समीप में। तो भाई आपका आंसर क्या होगा? 42 का आंसर हम देखेंगे यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा बी, लखीमपुर खीरी। भाई यूपी का मैप जब देखते हैं ना नेपाल से जस्ट नीचे आपको मिलेगा। मध्य गंगा नहर का निर्माण किस जनपद में हुआ है? मध्य गंगा में नहर का निर्माण आपका बिजनौर में, मेरठ में, मुरादाबाद या कन्नौज में? भाई आप सभी बच्चे क्लास को लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना। बिजनौर इज द राइट आंसर होगा बिजनौर। पंडित मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया? भाई पंडित मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सब एक ही परिवार के लोग। भाई यूपी इलाहाबाद से इनका संबंध था, लेकिन भाई मैंने आपसे पूछा कांग्रेस का अध्यक्ष कब बनाया गया इसे। भाई पंडित मोतीलाल नेहरू के बारे में भाई आप लोग जानते ही हैं कौन थे। भाई इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था ना। इज ए इंडियन लॉयर एंड हम देखेंगे एक्टिविस्ट एंड पॉलिटिशियन। भाई हम देखेंगे इस साथ में इनका बॉन्ड जो हुए थे ये आपका प्रयागराज, प्रयागराज में हुए थे इन 1861 में, 1861 में। और वहीं हम देखते हैं डेथ हुआ था इनका लखनऊ में, लखनऊ में इनका डेथ हुआ था 1931 में। जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हॉटसिंह इसके भाई आपको बच्चे मिलेंगे। तो भाई आपको 44 का आंसर जो होगा सी होगा, सी इज द राइट आंसर। इसी के बाद उत्तर प्रदेश की चेकडैम निर्माण परियोजना कब से चलाई जा रही है? भाई आप सभी भाई सोच के जवाब दीजिए यहाँ पर 2007 से 8, 8 से 9, 9 से 10 या 10 से 11, कब भाई चलाई गई है ये?
45 का आंसर हम देखेंगे बी होगा, 8 से 9। उत्तर प्रदेश में चने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है जी? पूर्वी भाग में, मध्यवर्ती में, बुंदेलखंड में, दोआब में। देखो भाई, चने के लिए मैंने आपको कहा था कम वर्षा की ज़रूरत होगी, और भाई आपको कहा था जैसे धान और गन्ने जो है ये वर्षा वाला फसल है, ये यूपी का हम देखेंगे वर्षा फसल है, इसको भाई हम देखेंगे जल चाहिए। चने हम देखेंगे कम वर्षा में होगा, गर्म स्थान में होगा, तो भाई आपको बताना है यूपी का किस हिस्सा में होगा। भाई आपको मैंने इतना हिंट दे दिया है। और आप जब यूपी के मैप देखते हैं तो आपका पूर्वी भाग तो ये आपका बिहार से टच वाला हो जाएगा, मध्यवर्ती मिडिल वाला भाग होगा, दोआब होगा नहीं। भाई कौन होगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड एक गर्म क्षेत्र है, यहाँ पर चना खूब होता है। उत्तर प्रदेश में कितने फलपट्टी क्षेत्र है? भाई 15 होगा नहीं, 17 है ही नहीं, आपका सी होगा। टोटल हम देखेंगे आपका जो है यहाँ पर 20 आपको मिलेगा, 20 फलपट्टी क्षेत्र है, 20 फलपट्टी क्षेत्र होगा, सी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हम देखेंगे हुआ था कहाँ भाई? बुंदेलखंड में, बाजीराव में, गंगाधर राव में, या बाजीराव आपका द्वितीय के हुआ। भाई आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का ससुराल जो था ये आपका झांसी में था, आपका झांसी में था। वहीं हम देखेंगे भाई ससुराल तो इनकी झांसी में थी, है ना, लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए इनका ससुराल झांसी में है, और इनका बचपन हम देखेंगे आपका वाराणसी में बीता था। वाराणसी में हम देखेंगे बीता था इनका बचपन, ये इनका भाई बचपन था, और मराठी ब्राह्मण परिवार में इनका जो हम देखेंगे जन्म हुआ था। तो भाई आपको पता होगा काफ़ी 28 साल में इनका डेथ हो गया, इनको मार दिया गया था, इनका मर्डर कर दिया था ना ब्रिटिश ने। तो भाई आपको बताना होगा इसका आंसर क्या। 48 का आंसर इज ए सी, इज ए गंगाधर राव, सी इज अ राइट आंसर, सी। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना कब की गई? 49 का आंसर क्या होगा? नाइनटीन 65, 1987, 1970, 1975। जैसे 1979 इज ए राइट आंसर, सी। बेतवा नहर किस स्थान से निकलती है? भाई आप सभी बच्चे भाई क्लास को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और भाई आपको एक चीज़ और बता दें कि मेरी क्लास जो है आपको अगर करनी है फ्री क्लास, प्लस आपका यहाँ पर पीडीएफ भी मिलेगा, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं। और 4 आपका जो है जनवरी से हिंदी ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का भाई मेरी क्लास प्लस में शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं इसे प्लस में। ये आपका विधानसभा स्पेशल है भाई, आपको मैं सारे कवर कराऊंगी, पूरा फुल सिलेबस 60 मार्क्स का पूरा कवर कराऊंगी, पूरा 60 मार्क्स का मैं आपको कवर कराऊंगी। सी इज आपका राइट आंसर होगा। भाई आप सभी बच्चे भाई सही आंसर दीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हम करते हैं, क्योंकि भाई आपको पता होगा हमने भाई अपना टारगेट जो रखा है यहाँ पर 500 क्वेश्चन का रखा है। तो भाई 10 क्वेश्चन और हमारे पास अभी समय है, तो हम इसे कर देते हैं। उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? भाई आपको बताना है। सराय नाहर है, लोहदा नाला क्षेत्र, चाकिया, या सभी? भाई आपका आंसर होगा बी, लोहदा नाला क्षेत्र होगा। अयोध्या का शिलालेख किस वंश के शासकों ने हम देखेंगे यहाँ पर लिखवाया था? इसका शिलालेख के बारे में भाई बता रहे हैं, हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, या कण्व वंश? भाई जो भी बच्चे भाई हमारे क्लास में आ रहे हैं, क्लास को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और भाई जिन बच्चों को हमारी फ्री क्लास से जुड़ना है और उनको पीडीएफ चाहिए, तो भाई अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर छोड़ देंगे, उनको भाई हम दोनों चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, क्लास का लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ दीजिए। भाई आपका 4 जनवरी से मेरा हिंदी ग्रामर का क्लास शुरू हो रहा है,
थ्योरिकल क्लास है जी, भाई आप सभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सुंग वंश। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था जी? शाहजहां। शाहजहां ने हम देखेंगे भाई आपके ताजमहल का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने भाई हम देखेंगे आपका ताजमहल का निर्माण करवाया था। और भाई हम देखेंगे अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी जो है, पत्नी की याद में हम देखेंगे इन्होंने इसका निर्माण कराया था। भाई आपको पता होगा कि ताजमहल को जो यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया है ना। भाई आप जानते ही हैं कि ताजमहल जो है आपका यूनेस्को की साइड में भी भाई हम देखेंगे शामिल है। भाई हम देखेंगे ये सिस्टीन आपका जो भाई शाहजहां ने भाई बनवाया तो था। भाई हम देखेंगे जब हमने आपको बताया यूनेस्को के, हम देखेंगे इसे जो है लिस्ट में भी शामिल किया गया है, इसे जो है लिस्ट में भी शामिल किया गया है। भाई हम देखेंगे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना आपका, भाई हम देखेंगे 1983 में शामिल किया गया। 1983 में यूनेस्को के लिस्ट में से शामिल किया गया है। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? सादत खां बुरहान, उल मुल्क सफदर जहां, सालम है सुजाउद दौला। भाई 54 का आंसर क्या होगा जी? सादत खां बुरहान इज अ राइट आंसर होगा ए। स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई थी? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर। भाई आपको बताना है स्वराज पार्टी। नाइनटीन 23 में फाउंडेड हुआ था, एस्टेब्लिश हम देखेंगे यहाँ पर। तो आपका आंसर जो होगा बी इज़ द राइट आंसर होगा। भाई आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी। उत्तरी पंचाल की रानी अहित छात्र का संबंध किस जनपद से है? श्रावस्ती, बरेली, कन्नौज या फरुखाबाद। बी बरेली, बी इज ए बरेली। जहांगीर महल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? आगरा, इलाहाबाद, कन्नौज और अलीगढ़। जहांगीर महल इलाहाबाद नहीं होगा, कन्नौज भी नहीं है, अलीगढ़ नहीं है। भाई आपको पता है इनका गढ़ ही था आपका भाई जी जहांगीर जी, आपका आगरा होगा। किसने इलाहाबाद किला अंग्रेजों को सौंप दिया? भाई आपको पता होगा इसने एक एग्रीमेंट किया था, और एग्रीमेंट करके हम देखेंगे इलाहाबाद का जो किला है प्रयागराज का पूरा भाई हम देखेंगे आपके शहादत खान ने हम देखेंगे अंग्रेजों को किला सौंप दिया था। भाई आपका जो है एका नामक आंदोलन का केंद्र कहाँ था? भाई आपको अभी अभी मैंने बताया था एका आंदोलन किसान आंदोलन था। और भाई हम देखेंगे यहाँ पर जो इसका क्षेत्र कौन था? लखनऊ था। बी इज द राइट आंसर होगा बी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कितने स्मारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आपके यूपी राज्य का कितना भाई सूची है? एक तो भाई आपको पता है ताजमहल, आपका फतेहपुर सीकरी है, भाई आप लोग जानते ही है, और आपका रेड फोर्ट भी होगा। तो भाई हम देखेंगे 3 होगा, बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई आपका क्लास खत्म होता है। आप सबको बता दें 4 जनवरी से मेरी हिंदी ग्रामर की जो है आपका आर ओ स्पेशल शुरू हो रहा है। आपका आर ओ स्पेशल शुरू हो रहा है, आप इसमें हमें ज्वाइन कर सकते हैं।